देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.28, ये है गाउस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, और आप बहुत केयरफुली समझेंगे इस क्वेश्चन को। 1.28 को कह रखा है कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, ठीक है ना, और कह रखा है कि उसमें कोई कोटर गुहा या कैविटी है, मतलब उसमें कोई होल है अंदर। ठीक है, मान लीजिए कंडक्टर है ए, इसमें कोई होल है, ये आप ऐसे मान लें, कंडक्टर का मतलब आप एक पत्थर मान लें, और पत्थर में बीच में कहीं पर एक होल है, अंदर अंदर कहीं होल है, आंख से ना दिखाई दे, अंदर कहीं गोल सा स्पेस है अंदर। ठीक है ना, ये मैंने मान लिया है, ये कैविटी है। ठीक है, अब क्या कह रखा है, कह रहा है इसको क्यों चार्ज दिया गया है। तो जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है, इस पर चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है। ठीक, अंदर नहीं आता कभी भी चार्ज इसके सरफेस पर आ जाता है। फिर क्या कह रखा है, कह रखा है ये आप प्रेजेंट करें कि सारा चार्ज चालक के इस कंडक्टर के सरफेस पर है, प्रूफ करें, टू प्रूफ all the charge available at the surface of conductor, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, हम आपको क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। हम एक काम करते हैं, एक ऐसे गाउसियन सरफेस को लेते हैं, एक ऐसे गाउसियन, अब चूंकि प्रूफ करना है कि सारा चार्ज कहां है, सरफेस पर है, लेकिन हम 1 मिनट के लिए मानेंगे कि नहीं सारा चार्ज सरफेस पर नहीं है, अंदर है, मान लो, या कुछ चार्ज अंदर है, इस क्यू का कुछ हिस्सा कहां है, अंदर है। लेकिन आपको यह प्रूफ करना है कि सारा चार्ज बाहर है, लेकिन मैंने उल्टा माना कि नहीं चार्ज अंदर भी है, तो अंदर है तो प्रूफ करके दिखाओ। तो हमको प्रूफ करना है कि सारा चार्ज कहां पर है, बाहर सरफेस पर है, लेकिन हमने कहा नहीं मैं जिद्दी हूं, और मैं हूं जिद्दी। ठीक है, जिद्दी हो तो क्या, मैंने माना नो नो नो, अंदर है चार्ज, जबरदस्ती माना मैंने, अंदर है चार्ज, अंदर चार्ज है तो क्या होगा, अगर चार्ज है अंदर तो अगर तुम गॉसियन सरफेस खींचोगे, अगर अंदर चार्ज है और तुमने क्या खींच लिया, गॉसियन सरफेस, तो उससे होकर कोई ना कोई फ्लक्स जरूर जाएगा, मस्ट बी, जरूर कोई फ्लक्स जाएगा, कभी भी फ्लक्स जीरो नहीं होगा, कोई ना कोई फ्लक्स जरूर से जरूर जाएगा। अगर तुमने जबरदस्ती मान लिया कि अंदर चार्ज है, तो मैंने मान लिया अंदर चार्ज है, और जबकि ये चालक है, ये कंडक्टर है, तो सर अगर ऐसा है, अगर एक कंडक्टर है तो सबको पता है कि कंडक्टर के हमेशा आउटर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर नहीं, अंदर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता ही नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन आपने जबरदस्ती कर दी है कि अंदर चार्ज है ही, आपने जबरदस्ती कर दिया है कि अंदर क्या है, चार्ज है, मैंने मान भी लिया हाँ अंदर चार्ज है। लेकिन एक बात तो सच है जो हम प्रूफ किए हैं, क्या, एक बात ये सच है, अंदर फील्ड नहीं होता गॉसियन सरफेस के, किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के, किसी भी चालक के अंदर क्षेत्र जीरो होता है। अच्छा, अगर क्षेत्र जीरो है, अगर क्या जीरो है, क्षेत्र जीरो है, तो फाई ई बराबर तो ई इंटू क्या होता है, ए होता है, तो फिर फाई ई भी जीरो है। अच्छा ऐसा है, हाँ, तो हमको यह भी पता है कि फाई ई बराबर क्यू अपान क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो होता है। और अगर ऐसा है तो क्यू बराबर फाई ई इंटू एप्सिलॉन जीरो, और अंदर अगर फाई ई तो जीरो आ ही चुका है, तो फाई ई अगर जीरो है तो क्यू भी कितना हो गया है, जीरो। यानी गॉसियन सरफेस के अंदर यहां कोई चार्ज नहीं है, प्रूफ हो गया। हमने माना था नहीं चार्ज है, अगर तुमने माना था चार्ज है तो फिर
फ्लक्स होना चाहिए, तो फिर फ्लक्स होना चाहिए, फ्लक्स की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए अगर अंदर चार्ज है। लेकिन जो हमने निकाला तो चूंकि कंडक्टर के अंदर E0 होता है तो E0 होता है तो फाई E0, फाई E0 आया तो चार्ज 0 होना ही होना है, यानी हमारा एज्यूम गलत था। ठीक है बेटा, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रखा है, इसको अंडरस्टैंड करें। कह रहा है कोई चालक ले लें कैपिटल V और उस पर चार्ज Q है, डेफिनेटली उस पर चार्ज Q है, मतलब कोई अदर कोई कंडक्टर ले लें, ये अदर कोई कंडक्टर, और इस पर चार्ज स्मॉल Q है, ये दे रखा है, और इस वाले चार्ज को उठा करके इस वाले कंडक्टर को इस वाले होल में घुसेड़ दीजिए, इसको उठाकर इसी होल में घुसेड़ दीजिए। मतलब आपका जो ए तो था ही, इसकी जो कैविटी थी, इस कैविटी में इसको आप क्या कर दीजिए, एंट्री करा दिया, और ऐसा एंट्री कराएगा कि दोनों टच ना करें। दीवार में कहीं पर एक ईंट का जगह खाली है, उसकी जगह आप कोई नया ईंट डाल दीजिए, लेकिन ऐसा डालिए कि नया वाला ईंट। तो दीवार में कभी कभी ताखे बने होते हैं, ताखों में एक ऐसा ईंट रखो कि ईंट टच ना करे ताखे की कहीं पर, ऐसा कर दिया। ये बी और इस पर क्यू है, और ए पर तो सरफेस पर चार्ज क्यू है ही है। अब क्वेश्चन कह रखा है कि आप इसको प्रूफ करके दिखाएं कि इस कैपिटल ए कंडक्टर की, ये प्रूफ करके दिखाएं, ये क्वेश्चन कह रखा है। क्या आप ये प्रूफ करके दिखाएं कि कैपिटल ए कंडक्टर के इस पूरे सरफेस पर, आउटर सरफेस पर टोटल जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू और प्लस स्मॉल क्यू है। ये आप प्रूफ करके दिखाएं, जो चार्ज है आउटर सरफेस पर, बाह्य सरफेस पर टोटल चार्ज है वो कैपिटल क्यू प्लस कितना है, स्मॉल क्यू। इसको आपको प्रूफ करके शो करना है। बड़ी दिक्कत है इसमें, ऐसे बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चन है बेटा, वेरी सिंपल एंड वेरी हार्ड आप कह सकते हैं। कैसे इसको प्रूफ करूं मैं? प्रूफ होगा, देखें कैसे प्रूफ होगा। देखने में मैं आपको साधु बाबा लगता हूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मेंटेन दूंगा आपको। कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज को, चाहिए बताता हूं। मैं ये मानता हूं, क्या मानते हैं सर? मैं ये मानता हूं कि इस बात को बहुत अच्छे से मैं मानता हूं। किस बात को? कि ए वाले कंडक्टर पर टोटल चार्ज, यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ए कंडक्टर पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, और बी कंडक्टर पर, अंदर वाले कंडक्टर पर टोटल चार्ज स्मॉल क्यू है। ऐसा है। फिर मैं आपसे कह देता हूं कि मान लेते हैं ये कैपिटल क्यू जो चार्ज था, इसके दो हिस्से हो गए, कैपिटल क्यू के दो हिस्से हो गए, Q1 और कैपिटल Q1 दो हिस्से हो गए। मान लीजिए Q1 और क्या, कैपिटल Q1। और फिर मैं ये मानकर चलता हूं बेटा कि, क्या मानकर चलता हूं? मैं ये मानकर चलता हूं कि ये जो कैपिटल ए चालक है, मैं ये मानकर चलता हूं कि कैपिटल ए चालक के आउटर सरफेस पर, कैपिटल ए चालक के आउटर सरफेस पर कैपिटल Q1 है, और कैपिटल ए चालक में ये जो कैविटी थी, गुहा, ये इस सरफेस पर जो चार्ज है, मतलब गुहा पर, इस कैविटी पर जो चार्ज है, मैं मानता हूं ये Q1 है, इस पर चार्ज मैं ये माना हूं। अगर पॉजिटिव ले लेता हूं, मतलब आप साइन पर मत जाइएगा प्लीज यार, क्योंकि साइन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं, मैं ही फॉल्ट कर बैठूं। मैं ये मानता हूं कि कैपिटल ए का जो कैविटी है, इस कैविटी के आउटर सरफेस पर चार्ज Q1 है। तो यही टोटल कैपिटल Q चार्ज दो पार्ट में हो गया, कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस कैपिटल Q1। अब चूंकि इसके अंदर जिस B को एंट्री कराया गया है, इस कैविटी में जिस B को एंट्री कराया गया है, उस पर भी तो कितना चार्ज है, स्मॉल Q।
वो तो आप देख ही गए हो, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, अगर मैं एक नया गाउसियन सरफेस दूं, ये तो सबको पता है कैपिटल क्यू जो चार्ज था दो हिस्से मैंने मान लिया है, एक स्मॉल q1 कैपिटल q1। स्मॉल q1 इस पर है चार्ज के फॉर्म में, इस पर कैविटी के कैपिटल ए वाली कैविटी के सरफेस पर है, और कैपिटल Q1 इस पूरे कंडक्टर ए के सरफेस पर है। एंड बी वाला जो मैंने धंसा दिया इसमें दीवार में ईंट की तरीके, उस पर तो चार्ज स्मॉल क्यू ही है। अब मैंने एक नया गाउसियन सरफेस ले लिया, ये एक नया गाउसियन सरफेस ले लिया, नया गाउसियन सरफेस, ये नया गाउसियन सरफेस। ये जो नया गाउसियन सरफेस है ये कैपिटल ए वाले कंडक्टर के कहाँ है, अंदर है, ठीक है ना। और इस कोटर, इस ये जो कैविटी है इसके बाहर है नया गाउसियन सरफेस, ठीक है ना। अब अगर नया गाउसियन सरफेस उसके बाहर है तो सबसे पहले मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या चीज। सबसे पहले मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर, ये हमारा ए कंडक्टर था ना, ए, ये जो हमारा ए है ये वाला सरफेस, ये कंडक्टर है हमारा, और किसी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड कितना होता है, अंदर फील्ड 0 होता है। अगर फील्ड 0 है तो फाई ई भी बराबर कितना होगा, 0, चूंकि फाई बराबर ई इंटू ए होता है। और अगर फाई ई 0 है, अगर फाई ई 0 है तो फिर क्यू भी कितना होगा, 0 होगा। क्यू भी कितना होगा, 0 होगा अंदर, ठीक है ना। क्यू कितना होगा, 0 अंदर। अगर फाई ई 0 है तो मैंने कितना चार्ज ले रखा है अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, कहते हैं फाई बराबर क्या होगा, फाई गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स ही तो है, तो फाई बराबर स्मॉल क्यू और प्लस स्मॉल q1, यही तो होगा, अपान एप्सिलॉन 0 बराबर 0। तो यहां से जो आंसर आएगा स्मॉल q प्लस q1 बराबर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यहां से आपका क्या चीज, यहां से जो आपका आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर, यहां से आपका आंसर ये आएगा कि Q1 बराबर माइनस क्यू, Q1 बराबर माइनस क्या, Q। अब आपने देखा क्या, आपने ये देखा है कि कैपिटल Q बराबर Q1 प्लस कैपिटल Q1, ये देखा था आपने। और आप ये भी पा गए कि Q1 बराबर किसके बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। क्या देखा आपने, बहुत सारी चीजें इसमें सामने आ रही हैं कि देखिए Q1 बराबर माइनस क्यू प्लस Q1, ठीक। अब यहां से अगर आप Q1 बराबर निकालें, यहां से Q1 बराबर तो कितना आ जाएगा, स्मॉल क्यू इधर आएगा और प्लस कैपिटल क्या, Q आया ना। और आपने Q1 किसे माना है, आपने Q1 माना है कैपिटल ए के आउटर सरफेस पर, कैपिटल ए के किस सरफेस पर, आउटर सरफेस पर, कैपिटल ए के आउटर सरफेस पर आपने Q1 माना, Q1 बराबर स्मॉल क्यू प्लस क्या आ गया, कैपिटल क्यू। और यही आपको प्रूफ करना था, ये कि इस सरफेस पर स्मॉल क्यू प्लस क्या है, कैपिटल क्यू। कितना बढ़िया प्रश्न था ये, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बेस्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, यही तो बात है, अगर आप समझ गए तो बहुत बेहतर होते हैं, बहुत ज्यादा, एकदम बेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, है ना। खैर, अगर आपको समझ में नहीं तो वीडियो आप 20 बार देखिए तो समझ में आएगा। अब देखें इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो कह रखा है सी, क्या है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, वो देखें। कह रहा है अगर किसी सुग्राही उपकरण, सेंसिटिव उपकरण ले लें, कोई सुग्राही उपकरण ले लें, तो कह रखा है कि उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्र से परिरक्षित किया जाना है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई उपकरण है, ठीक है ना, और वो जो उपकरण है उसको वो बहुत सेंसिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको कोई खतरा है, कोई हार्म हो सकता है उसको, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से। कह रखा है उसको आपको काफी सेफ करना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में ना आए। आप उसको कहां रख दोगे, इस प्रश्न में कितनी बार मैंने कहा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है, एक लोहे के बक्से के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और आपके उपकरण को जो नुकसान है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही है। तो आप एक काम करो, उसको कंडक्टिंग बॉक्स के अंदर रख दो, चालक
चालक के अंदर रख दो, चालक के अंदर फील्ड 0 होगा और उसको कोई नुकसान पहुंचेगा नहीं। आई थिंक आप लोग इस पूरे प्रश्न को क्या कर सके होंगे, समझ सके होंगे। ठीक है,